जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप? होप यू विल बी ऑल फाइन देयर with the best health and enjoying quarantine at your home. Am I right? There is audio, I think. Can you hear me? Yes. Do tell me. Can you hear me? वालेकुम अस्सलाम ऊपर। जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी students, now I think my voice is clear to all of you. There is no video, but there is audio, I think. Good afternoon. Walaikum Assalam. Fatma Sanauda. How are you all students? Hopefully you all will be fine there at your home. Or are you enjoying in quarantine a lot to stay at home? मैम छुट्टियाँ नहीं होती हमें यहाँ पर। मैम हर वक्त पढ़ते रहें बस हो गई हम ढेरम ढेर छुट्टियाँ। आप लोग वो खुश हैं? आप लोग पेपर्स भी नहीं हुए वो भी खुश हैं आप लोग? फिर इस तरह से मुझे ये बताएं आप लोग। अरिज सलीम जी। आयशा वाजिद, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ मुबीन ये क्या लिखती जा रही हैं आप? अमेजिंग एंड सरप्राइजिंग। हाँ कुछ शो नहीं हो रहा अभी। स्लाइड्स जो हैं आपको शो होंगी क्योंकि वो अभी जो हैं स्लाइड्स आप लोगों की अपलोड हो रही हैं। जैसे ही अपलोडिंग कंप्लीट होती है प्रोसेसिंग, तो उसमें जो है आप लोगों को अभी शो हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से यू वेलकम इन थर्ड ईयर विदाउट एग्जामिनेशन। यू जम्प्ड इन थर्ड ईयर विदाउट एग्जामिनेशन। कैसा लग रहा है सेकंड ईयर आपको थर्ड ईयर में आकर? और जब आपको कहा जाता है ठीक है कि थर्ड ईयर, हाउ आर यू थर्ड ईयर, वेलकम ऑल ऑफ यू इन थर्ड ईयर, तो ऑफ कोर्स आप लोगों को अच्छा ही लगता होगा। बाकी सब बच्चों को कितना शौक है पढ़ने का। मैम स्लाइड शो नहीं हो रही है अभी। स्लाइड शो हो जाती हैं आप लोगों को। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी बहुत सी टीचर्स ने आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा क्योंकि कल से चूंकि आप लोगों की क्लासेस हो रही हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बहुत बहुत सी टीचर्स ने आपको बता दिया होगा अबाउट द एग्जामिनेशन डिसीजन। मोमिन की बात बिल्कुल ठीक है। प्रमोट होके जाते तो खुश होते। वेरी गुड। हाँ अलिशबा, वेरी गुड। सही कह रहे हैं आप लोग कि अब ज़्यादा बर्डन हो गया है। आई कैन अंडरस्टैंड इट। बिल्कुल ऐसे ही है, बच्चे खुश हो रहे होते हैं कि जी हम थर्ड ईयर में हो गए हैं, अल्लाह करे एग्जाम्स ही ना हो। इसलिए मैं आपको आई वांट टू क्लियर दिस टू ऑल ऑफ यू। ये बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी आप लोग जो हैं इस तरह से ना सोचें कि मैडम अभी हम लोगों के एग्जाम्स नहीं होंगे, हम लोग जो है इसी तरह से प्रमोट होकर शायद थर्ड ईयर में कर दिए गए हैं, तो बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। ठीक है,
आप लोग बिल्कुल भी प्रमोट होकर जो है वो थर्ड ईयर में नहीं आए हैं, ठीक है। हम लोगों ने इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी जो हैं होती रही हैं, मीटिंग्स होती रही हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग कि किस तरह से की जानी चाहिए, आप लोगों की जो है ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, इस तरह से सारी सूरत हाल रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि आप लोगों की अभी जो है बहुत सारे डिसीजंस लिए जा रहे थे कि बच्चों को बुला लिया जाए, लेकिन यहाँ पर अगर आते तो एसओपीज का और उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाना था, ठीक है। जी वीडियो ऑन नहीं है, ऑडियो से ही अभी गुजारा करें आप लोग, ऑडियो ऑन है और स्लाइड जो है वो अपलोड हो रही हैं आप लोगों की, ठीक है। ठीक है, बहुत सारी मीटिंग्स होती रही हैं कि हम स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं यहाँ पर, किस तरह से कुछ मतलब एसओपीज़ पर अमल करते हुए जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स आएंगे और एक क्लासरूम में जो है स्टूडेंट्स सब इकट्ठे ही नहीं होंगे, स्टूडेंट्स लाइक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हम लोग जो हैं स्टूडेंट्स बैठेंगे यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था ना, यू नो द कैपेसिटी ऑफ द क्लासरूम, ठीक है। अगर 25 सपोज एक क्लासरूम में हो जाते तो दूसरे में किस तरह से बैठ सकते थे, 25 अगर हम दूसरे में बिठाते, 25 एक में हो जाते, तो लेक्चरर्स भी जो हैं वो एक लेक्चर यहाँ डिलीवर होता, फिर नेक्स्ट वाला भी वहाँ पर होता, तो वो इट विल टेक टाइम एंड इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस एंड फॉर ऑल ऑफ यू ऑल्सो, ठीक है। तो अभी जो है इस तरह से फाइनल डिसीजन यही लिया गया है कि अभी आप लोग जो है शालामार ई लर्निंग के पोर्टल पर, ठीक है, एज अ थर्ड ईयर इनरोल्ड हुए हुए हैं, मतलब लाइक हम लोगों ने उनको प्रमोट इसी तरह से कर दिया था। फर्स्ट ईयर जो है वो सेकेंड ईयर में इनरोल्ड हो गई है, सेकेंड ईयर जो है वो थर्ड ईयर में इनरोल्ड हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का जो है वो इनरोलमेंट हुई हुई है शालामार ई लर्निंग पर, ठीक है। तो वेबिनार पर भी आप लोगों की बिल्कुल उसी तरह से हुई हुई है, ठीक है। तो अभी जो यही डिसीजन लिया है कि आप लोगों का जो है वो थर्ड ईयर स्टार्ट करवा दी जाए, ठीक है। आप लोगों की सिर्फ थर्ड ईयर स्टार्ट नहीं करवाई बल्कि सेकंड ईयर का भी जो है हम लोगों ने उनको थर्ड ईयर में जिस तरह से प्रमोट किया, आप लोगों को इस तरह से थर्ड ईयर को जो है वो फाइनल ईयर में प्रमोट कर दिया। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो गई है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर फाइनल ईयर में, और फाइनल ईयर जो है वो तो जाहिर सी बात है उनके तो जो है आप लोगों को पता है डेट शीट आ गई हुई है, 6 अगस्त से उनके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रही है ना, यूएचएस के जो होते हैं, ठीक है। तो अभी फाइनल ईयर के हो रहे हैं एग्जाम्स, और जो है एग्जाम्स हो रहे हैं और साथ में आप लोगों के जो हैं उनके एग्जाम्स हो रहे हैं, पोस्ट एंड पार्ट 2 के एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है। स्लाइड शो शो हो जानी चाहिए अब आप लोगों को, आई थिंक स्लाइड शो हो गई होंगी एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग की, ठीक है। ठीक है, अब आप लोग थर्ड ईयर में तो चले गए हैं, डोंट थिंक अबाउट दैट एंड डोंट लिव विद द थिंकिंग दैट वी आर promoted in the third year, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं सोचना, बल्कि आप लोगों ने सेकंड ईयर की जो है वो उसी तरह से प्रिपरेशन आ रहे हैं कि मैडम हम लोग जो हैं वो थर्ड ईयर में हो गए हैं, सेकंड ईयर में हो गए हैं, फर्स्ट ईयर वाले कह रहे हैं अब हमारे अल्लाह करे तो एग्जाम्स हो ही ना, इंशाल्लाह हमारे एग्जाम्स नहीं होंगे, हम लोग इसी तरह से प्रमोट हो गए हैं। देखिए कॉलेज वालों ने सिर्फ आप लोगों को प्रमोट किया है, ठीक है, प्रमोट भी नहीं किया, ये तो सिर्फ आपके ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए आप थर्ड ईयर में इनरोल्ड हुए हुए हैं, ठीक है। तो कोई डोंट थिंक दैट यू विल नॉट अपीयर इन द एग्जामिनेशन ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। क्योंकि अगर यूएचएस ने आपको प्रमोट करना होता तो बच्चे अब तक प्रमोट कर चुके होते वो आपको, ठीक है। जिस तरह से देखें फौरी तौर पर डिसीजन ले लिया था उन्होंने मैट्रिक के लिए, ठीक है, फौरी तौर पर उन्होंने डिसीजन ले लिया था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए कि दे आर प्रमोटेड, ठीक है। अगर यूएचएस ने आपके लिए ऐसा कोई डिसीजन लेना होता कि एग्जाम्स नहीं होने होते तो आपका अब तक डिसीजन हो चुका होता और हम लोगों को नोटिस आ गया होता कि आप लोग जो है नोटिफिकेशन इस तरह का कुछ भी आ चुका होता, मीटिंग्स हो गई होती हम लोगों की कि आप लोग जो है इन बच्चों को प्रमोट करके नेक्स्ट जो है क्लासेस के लेक्चर्स लेना शुरू करते, ठीक है। ऐसा नोटिफिकेशन कोई भी रिसीव नहीं हुआ हमें
टीचर्स की तरफ से। आप देखें अगर फाइनल ईयर के एग्जाम हो रहे हैं इट्स मीन के थर्ड ईयर के भी होंगे, बाकी के भी होंगे, क्योंकि प्रोफेशनल डिग्री है ना आप लोगों की। यू आर नॉट द क्लास ऑफ मैट्रिक और एफएससी लेवल। जी बिल्कुल, टाइम वेस्ट हो गया, मैं ये नहीं कहती कि टाइम वेस्ट नहीं हुआ आप लोगों का, टाइम वेस्ट हो गया है। अभी भी स्टूडेंट्स जो है वो डबल माइंडेड हो गए हैं, ठीक है, कि हम सेकंड ईयर का पढ़ेंगे। अभी तो मुझे पता है स्टूडेंट्स घरों में बैठ के कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, ना सेकंड ईयर का ना थर्ड ईयर का, ठीक है। अब थर्ड ईयर क्लासेस क्यों करवाई आप लोगों को, ये बात क्लियर होगी आप लोगों को कि आप लोगों का जो है सेकेंड ईयर के एग्जाम्स होने ही होने, आप लोगों को उससे रिहाई नहीं है, ठीक है, वो आप लोगों ने देनी है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग थर्ड ईयर की बात करें कि मैडम फिर हमें थर्ड ईयर का क्यों आप लोगों ने स्टार्ट करवा दिया है बच्चे, थर्ड ईयर का मैंने आप लोगों को, हम लोगों ने इसलिए स्टार्ट करवाया है कि जी मुश्किल होगी, ऑफ कोर्स मुश्किल होगी, लेकिन आप मेरी भी तो बात सुन लेना कि क्या है, किस तरह से आपको थर्ड ईयर का हम लोगों ने क्यों स्टार्ट करवाया। थर्ड ईयर का हमने बेटा आप लोगों को इस वजह से स्टार्ट करवाया है कि अभी देखिए सपोज एग्जाम्स जो है अभी फाइनली के एग्जाम्स हो रहे हैं ना 6 अगस्त से, ठीक है, अगस्त में उनके एग्जाम्स है, ठीक है। सपोज सपोज ये ना कहना बाद में कि मैडम सानिया ने कहा था जी सितंबर में पेपर्स हो जाएंगे हमारे, ठीक है। अभी हम सिर्फ एक ज्यूम कर रहे हैं, एक फर्ज कर रहे हैं हम लोग कि अगर आप लोगों के सितंबर में एग्जाम्स होते हैं या अक्टूबर में एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, तब तो ऑफ कोर्स कोरोना की सिचुएशन भी ओवरकम कर लिया होगा, उस पर भी अल्लाह ताला करे कि ख़त्म हो जाए तब तक, ठीक है। तो अगर आप लोग सितंबर में भी अक्टूबर में भी आते हैं यहाँ पर वापस, ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, से आप आपने पता नहीं मुझे 10वीं दफ़ा सलाम कर दिया वालेकुम। इसमें जो है अगर आप लोग अक्टूबर में भी आते हैं तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में तो आपके फिर एग्जाम्स हो जाएंगे आफ्टर 5 मंथ्स। तो वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम एट दैट टाइम, ठीक है, हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम होगा कि हम आप लोगों को जो है वो सिलेबस कवर करवा सकें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। इस वजह से हम लोगों ने थर्ड ईयर का स्टार्ट कर दिया कि जब तक सेकंड ईयर के आप लोगों के एग्जाम्स जो हैं वो स्टार्ट नहीं होते, उनकी कोई फाइनल डेट नहीं आती, तो हम लोग थर्ड ईयर का कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप लोगों की सेकंड ईयर की कोई फाइनल डेट फाइनल होगी यूएचएस की तरफ से, तब ये क्लासेस जो हैं आप लोगों की स्टॉप हो जाएंगी और आप लोग जो है वो सेकंड ईयर का पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी तो घर है कि ना आप लोग सेकंड ईयर का पढ़ पा रहे हैं और ना ही थर्ड ईयर का, ठीक है। तो इसलिए अभी जो है आप लोग साइड बाय साइड जो है उसकी भी प्रिपरेशन करें सेकेंड ईयर की भी, ठीक है। और साथ में फर्स्ट ईयर की अल्लाह माफ करे, फर्स्ट ईयर की कह रही हूँ, थर्ड ईयर की भी जो है वो साथ साथ आप प्रिपरेशन करेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कोई बर्डन भी नहीं आया, ठीक है। आप लोगों के जो है कमेंट्स मिलने मुझे बर्डन आ गया, बिल्कुल भी नहीं बर्डन आया। पढ़ना नहीं है आप लोगों ने, बच्चों पढ़ना है ना आप लोगों ने। पता नहीं फिर ऐसे क्यों कहते हैं मैडम आप पे बड़ा बर्डन आ गया है, हम ये होगा वो हो गया, कुछ भी ऐसा नहीं है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि थर्ड ईयर के भी फाइनल एग्जाम्स जो हैं वो टाइम पर होंगे या नहीं होंगे। कोई डबल माइंडेड नहीं हुए। ज़बनून आप तो कुछ लगता है ज्यादा डबल क्या ट्रिपल माइंडेड हो गया आप तो। कुछ भी करने की जरूरत, मतलब इस तरह से पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि क्या करेंगे हम लोग, ये क्या होगा, इस तरह क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। खामोशी से बात की तैयारी भी करते रहे। हाँ लेकिन ये अच्छा डिसीजन लिया कि आप लोगों के लिए कि लेक्चर जो है वो आपके थर्ड ईयर के होंगे, ठीक है, लेकिन आप लोगों जो है टेस्ट स्केड्यूल में जो टेस्ट होंगे आप लोगों के वो सेकेंड ईयर के लिए जाएंगे आपके, ठीक है। वही कितना कुछ लिखते हैं आप लोग तो। मैम वी आर वेरी वरीड टू वरीड, वेरी वरीड नहीं होता। क्या हो गया, इंग्लिश भूल गए घरों में रह के। वी आर इन डिप्रेशन, अच्छा जी, वी आर इन डिप्रेशन। मैम हाउ वी कैन withstand the burden of 2 classes? अब से अब आपकी इंग्लिश को क्या हो गया, माशाल्लाह अच्छा खासा हमारा बच्चा छोड़ा था हमने। कोरोना के आने से पहले सही बच्चा छोड़ा था हम लोगों ने कि वो जो है वो सही इंग्लिश बोला करेगा, लिखा भी सही करेगा। पता नहीं क्या हो गया आपकी इंग्लिश को। सेकेंड ईयर पे ही फोकस करना है फिलहाल, क्योंकि आप लोगों ने सेकेंड ईयर के एग्जाम से में, ठीक है। थर्ड ईयर पे भी फोकस करना है लेकिन थोड़ा सा कम, और सेकेंड ईयर पे थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। अच्छा कॉल पे बात कर रहे हैं, ओके ठीक हो गया।
अच्छा जी, रिस्लिन से घर में क्यों नहीं पढ़ा जाता? आप लोग वालेकुम सलाम एमन राहत। ठीक है, अभी आप लोगों के लेक्चर्स जो आप लोगों ने अटेंड करने हैं वो थर्ड ईयर के करने हैं, ठीक है, लेकिन जो आप लोगों ने, ठीक है, लेकिन जो आप लोगों ने आप लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, ये जो हैं आपके कमेंट सारे एडमिन भी पढ़े होते हैं, कुछ ख्याल करें आप लोग, हमारी मैनेजमेंट सारी पढ़ी होती है, इसलिए जस्ट टॉक ऑन रिलेवेंट टॉपिक, ओके, रिलेवेंट टॉपिक से ही आप लोग रिलेटेड जो बातचीत करें। कॉलेज बुलाते थे तब आप लोग बंक करके भागा करते थे सेकेंड ईयर, क्या हो गया? नहीं, वो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करिए, आप लोग कैसी बातें करते हैं, मैं यहाँ आपको पढ़ा रही हूँ कि इग्नोर कर रही हूँ? ओके, मेरे डिप्रेशन हो ही जाए आप लोगों को बहुत अच्छी बात है, हद हो गई है, डिप्रेशन हो जाएगा। मैम सादिया ने हेलो नहीं बोला तो डिप्रेशन हो जाएगा आप लोगों को। पता नहीं आप लोग कैसी बातें करते हैं बच्चों, अच्छे खासे आप लोग पढ़े हैं, आप लोगों को ना बस थोड़ा सा जो है इंकरेज करने की जरूरत है बच्चों, आप लोग इतने अच्छे पढ़ने वाले हैं, हमारे पोजीशन होल्डर बच्चे हैं। मैम जो है आप उनकी मैम क्या नाम लेती हैं, मैम प्रिंसिपल की जो है आप लोग इतनी फेवरेट हार्ट फेवरेट क्लास हैं, ठीक है, तो पढ़े हैं आप लोग थोड़ा सा बस पढ़, तो इसलिए आप लोग जो हैं बिल्कुल भी इस तरह के फजूल किस्म की बातों के डिप्रेशन में तो आप लोग तो बात ही करते रहेंगे, आप लोगों ने पढ़ना पढ़ना कुछ नहीं है, ठीक है। हनान भी आ गया, हनान कह रहा है कब बंक किया मैंने, तोबा हनान, कोरोना में भी आप जो हैं इस तरह की हरकतें और बातें कर रहे हैं। क्लासरूम में सही स्टडी होती है, आप लोगों को भी अब अकल आएगी ना, क्लासरूम में सही स्टडी होती है। ओके जी। अच्छा जी, अभी थर्ड ईयर का थोड़ा सा हम लोग सिलेबस डिस्कस करते हैं, ठीक है। हनान आपने वैक्सीन बना लिया कोरोना की, अल्लाह ही माफ करे, आपकी वैक्सीन से तो यानी मारने वाली लोगों को वो वाली वैक्सीन बना ली है कि जो बेचारा बच भी रहा होगा तो उसको भी वो लगा दोगे वैक्सीन तो वो बेचारा ऊपर ही पहुंचेगा, हनान ने ऐसी वैक्सीन ही तैयार की होनी है। ओ खुदाया, वो इस बार कितना पढ़ने के लिए बेताब हुआ मैं बेचारा। जी स्टूडेंट्स, अगर हम थर्ड ईयर के थोड़ा सा अगर देखें हम लोग थर्ड ईयर का सिलेबस को, ठीक है, तो थर्ड ईयर के जो कंटेंट्स हैं आप लोगों के, सबसे पहले है यूनिट 1 आप लोगों का आता है ऑब्जेक्टिव्स जो है आप लोगों के एकेडमिक राइटिंग, ठीक है, एकेडमिक राइटिंग, हाउ टू राइट एन एकेडमिक राइटिंग एंड व्हाट इज एन एकेडमिक राइटिंग, ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ओके स्टॉप, स्टॉप राइटिंग एनीथिंग, बस कुछ ना लिखें अब आप, जो मैं बता रही हूँ ना वो सुने जरा, पता नहीं क्या क्या फजूल ही बोलते जा रहे हैं। एकेडमिक राइटिंग देखें जी, एकेडमिक राइटिंग होगी आप लोगों की, ठीक है, इंसिडेंट रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, हाउ टू राइट एन इंसिडेंट रिपोर्ट, व्हाट इज एन इंसिडेंट रिपोर्ट, इंसिडेंट रिपोर्ट तो आप लोगों की कंपल्सरी लिखना आया करती है पेपर में, ठीक है। और उसके बाद प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग स्किल्स हैं,
प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग स्किल्स तो आपको शो भी हो रहा होगा स्लाइड में कि हम अभी वो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट हो गया हमारा यूनिट एकेडमिक राइटिंग का, सेकंड यूनिट जो है वो इंसिडेंट रिपोर्ट है, थर्ड जो है वो प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग स्किल है, ठीक है। फोर्थ वन जो है रेफरेंसेस एंड साइटेशन इन एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग है। अब एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग तो मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा दिया होगा ना, ठीक है। तो एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग में ही रेफरेंस एंड साइटेशंस जो है बेसिकली मैंने आपको बताया भी था कि थर्ड ईयर का ये बेसिक बनता है आप लोगों का, ठीक है। तो एपीए से नाउ हाउ तो है आप लोगों का, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप लोग ठीक है, एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग हो गया आप लोगों का। उसके बाद जो है आप लोगों का इंग्लिश 4 एंड 5 बनती है आप लोगों की, 1 2 3 4 5 6 बनती है, ठीक है जी। क्रिटिकल एंड एनालिटिकल रीडिंग है आप लोगों की, रीडिंग भी मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, ठीक है, क्रिटिकल एनालिटिकल रीडिंग बनती है आप लोगों की और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बनती हैं। इसके अलावा ग्रामर पोर्शन है आप लोगों का, ठीक है। समरी राइटिंग है, समरी राइटिंग मैंने सेकेंड ईयर में भी आप लोगों को बताया हुआ है हाउ टू समराइज मटेरियल ऑफ इंग्लिश। कोई भी पैसेज आपको दिया हो तो किस तरह से आप लोग जो है वो समरी राइटिंग कर सकते हैं उसके, ठीक हो गया। समरी राइटिंग भी आप लोगों ने किया हुआ और लेटर टू एडिटर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेटर टू एडिटर, हाउ टू राइट द लेटर टू द एडिटर। अब आप लोगों के जो कंपल्सरी जो क्वेश्चंस हैं उसमें लेटर टू एडिटर कंपल्सरी आप लोगों का आता ही आता है थर्ड ईयर में, ठीक है। इंसिडेंट रिपोर्ट आती ही आती है, समरी राइटिंग जो है ये 3 क्वेश्चंस तो आप लोगों के कंपल्सरी हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेशन स्किल्स है, हाउ टू प्रेजेंट योर आइडियाज एंड योर टॉपिक, ठीक है जी। प्रेजेंटेशन स्किल्स आ गई, बस यही है आप लोगों के थोड़े से टॉपिक, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा है इसकी, लेटर टू एडिटर की भी प्रैक्टिस होगी ऑफ कोर्स, और बाकी भी जो है आप लोगों की एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग की भी होगी और थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की भी होगी, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा है, इंसिडेंट रिपोर्ट की होगी कि किस तरह से लिखी जाती है, एकेडमिक राइटिंग की है, प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग स्किल्स जो है वो किस तरह से की जाती हैं, ठीक है जी। ये सारा आपका थर्ड ईयर का सिलेबस था, ठीक है। लेटर टू एडिटर आप लोगों अगर न्यूज़पेपर देखें तो न्यूज़पेपर में भी लेटर टू एडिटर जो है उसका एक सेपरेट पोर्शन बना हुआ होता है, ठीक है। तो लेटर टू एडिटर जो है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर खोलें ज़रा, ऑनलाइन जाएं, ऑनलाइन द न्यूज़ लिखें और द न्यूज़ में लिखकर अगर लेटर टू एडिटर में जाएं आप लोग, ठीक है। तो लेटर टू एडिटर में जब आप लोग जाएंगे तो लेटर टू एडिटर में जो है वहाँ पर डिफरेंट, वैसे तो करंट इश्यूज ही जो हैं वो लेटर टू एडिटर में उन्होंने डिस्कस किए हुए होते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो है उसमें आप लोग देखें आजकल की भी जो है लेटर टू एडिटर में ज़रूर कुछ ना कुछ इस तरह से लिखा हुआ होगा आपके, क्लियर टू एवरीवन। तो अभी जो है आप लोग की असाइनमेंट है कि आप लोगों ने द डाउन न्यूज़ या फिर द न्यूज़ अखबार जो है, ठीक है, द न्यूज़ या फिर डाउन दोनों ले लें, ठीक है। नेशन भी है इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है, और उर्दू का भी ज़रूर पढ़ें लेटर टू एडिटर, ठीक है। लेटर टू एडिटर में जाएं, वहाँ पर पोर्शन बना होगा, ठीक है, एडिटर के नाम खत उर्दू में और इंग्लिश में लेटर टू एडिटर, ठीक है। तो आप लोग वहाँ जाएं और उसको ज़रूर रीड करें, रीड करके आप लोगों ने मुझे बताना है कि हम लोगों ने ये वाला पढ़ा था, ठीक है, लेटर, और उसमें ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ था। अखबार जो होता है ना, द न्यूज़ डेली न्यूज़पेपर जो आता है, ठीक है, न्यूज़पेपर जो अखबार आता है, ठीक है, उसमें वालेकुम अस्सलाम, फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट अबाउट यू, क्लास ही हो रही है वैसे। मिस्टर गनी कहाँ पर होंगे, यू हैव टू कॉल हिम, वैसे यहीं पर होंगे, 4 o'clock तक तो है ना टाइम। ठीक है जी, द न्यूज़पेपर है, डाउन न्यूज़पेपर है, नेचर। तो आप लोग ऑनलाइन जाकर आज का न्यूज़पेपर लिखें, उस पर गूगल पे कर सर्च करें द न्यूज़, ठीक है, द न्यूज़ आ गया, यहाँ पे जो है वो नेशन आ गया, डाउन आ गया, ठीक है। उसमें जब आप लोग जाएंगे तो आप लोग
उसके पेजेस जो हैं वो देखेंगे तो उसमें लेटर टू एडिटर आ जाएगा, ठीक है। लेटर टू एडिटर का पोर्शन आ जाएगा, उसमें देखें जाके कि क्या क्या इश्यूज जो हैं वो करंट इश्यूज जो हैं वो उनको हाईलाइट किया जाता है वहाँ पर लेटर टू एडिटर जो लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए वहाँ जाके किस तरह से लिखा हुआ है, क्या किया हुआ है, किस तरह से लिखा हुआ है, किस तरह से नहीं लिखा हुआ, और किन इश्यूज को जो है वो हाईलाइट किया हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो करंट इश्यूज ही होते हैं हमारे यहाँ, कोई प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज जो फेस करनी पड़ी होती है पब्लिक को, वो ही जो है वहाँ पर लिखे हुए होते हैं। क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो अब ये आप लोगों की असाइनमेंट है आज के लिए कि आप लोगों ने ये वाली असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, और कंप्लीट करके फिर आप चाहे मुझे व्हाट्सएप पर अपडेट करें और चाहे यहाँ पर ऑनलाइन जब आपके वो जो है वो मुझे करके तो बताने आप लोगों ने मुझे, ठीक हो गया। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। हमारा जो आज का टॉपिक है वो एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज एडिटिंग एंड व्हाट इज प्रूफ रीडिंग? जी अफरत साहब, आपको किस चीज़ की समझ नहीं आ रही? आपका तो लगता है समझ ही खत्म हो गई है कोरोना की वजह से। Very good. Michelle, edit meaning to correct a text. Is editing something new hands to para writer written. Okay, Norita, very good. Proofreading the checking करना, ठीक है, in something written text. ओके, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, ठीक है, आप ठीक बता रहे हैं। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, ठीक है। एडिट क्या होता है? लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन। व्हाट इज एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग? एडिटिंग इज द प्रोसेस of selecting and preparing written, visual, audible, and film media used to convey information. रॉन्ग एग्जाम्पल बॉयज, बिल्कुल भी एग्जाम्पल ठीक तो नहीं है आपकी। एडिटिंग इसको तो नहीं कहते हैं। टू मार्क द एरर्स, ओके, राइट। अच्छा जी, एडिटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें एक सिलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग, कहते हैं सिलेक्ट किया जाता है और फिर प्रिपेयर किया जाता है। कोई भी रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, विजुअल फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडिबल फॉर्म में भी हो सकता है, या कोई फिल्म भी हो सकती है, मीडिया भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए कुछ भी किसी भी फॉर्म में जो चीज़ होती है उसको जब सेलेक्ट किया जाता है और उसकी प्रोसेसिंग की जाती है कोई मैसेज कन्वे करने के लिए, इसको हम एडिटिंग बोलते हैं, ठीक है। आपने मूवी का भी सुना होगा अक्सर के मूवी में भी जो है वो एडिटिंग होती है, ठीक है। हाँ, सायरा अली, वेरी गुड आंसर, ठीक है। जी जुवेरिया, वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, प्लीज concentrate on the lecture. The editing process can involve correction, organization, and many other modifications performed with an intention of producing a correct, accurate and complete work. ठीक है। क्या कहते हैं? एडिटिंग एक प्रोसेस है, कैन इन्वॉल्व करेक्शन, जिसमें करेक्ट किया जाता है किसी चीज को, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेनी अदर मॉडिफिकेशंस परफॉर्म विद एन इंटेंशन ऑफ प्रोड्यूसिंग अ करेक्ट, एक्यूरेट एंड कंप्लीट वर्क, ठीक है। तो क्या किया जाता है इसमें? कहते हैं एडिटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी चीज को करेक्ट किया जाता है या मॉडिफाई किया जाता है उसकी परफॉर्मेंस को, ठीक है। उसकी इस तरह से कुछ उसका लाइक परफॉर्म
परफॉर्मेंस को जो है इस तरह से एडिट किया जाता है कि वो हमारे सामने बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में आती है, एक्यूरेट फॉर्म में आती है और एक कंप्लीट वर्क हमारे सामने आ जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडिटिंग. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी. एडिटिंग सब बच्चों को समझ आ गया क्या होता है एडिटिंग? Do you want to ask any question, anything regarding this slide? Okay, who will read this slide? जी बिल्कुल, एडिटिंग में हम ऐड भी करते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है. Okay, next slide about editing and proofreading. Proofreading is a process of, अब वो एडिटिंग था, ठीक है. चलें जी, अब अटेंडेंस लेते हैं. We will start this lecture from here, from the proofreading tomorrow, ठीक है. Nimsha Javed, I will read this slide. ओके, अभी कल पढ़ेंगे आप, ठीक है. कल आप सबसे पहले निमिषा आप ही ने स्टार्ट करनी है, ठीक है, ये वाली स्लाइड, और समझानी भी है जिस तरह हम क्लास में किया करते थे. ओके जी. मेरे ख्याल से अभी तक मैंने जितने भी ऑनलाइन लेक्चर लिए हैं ना, 2 या 3 महीने से, किसी ने भी इतने सारे जो हैं ये इस तरह से कमेंट टाइप नहीं किए जितने आपके 1 सेकंड के अंदर इतने सारे बच्चों के आते हैं. पढ़ाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये कि टक 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 टक. ये क्या तरीका है बच्चों? पढ़ाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं है और वैसे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता और ऐसे आप लोग लगे हुए होते हैं. ओके जी. नहीं, कोई एब्सेंट चीज़ की कुछ भी नहीं होना. हमारे पास एक बड़ा अच्छा यहाँ पर कॉर्नर बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है हमारे पास, ठीक है. जितने भी स्टूडेंट जैसे ही ऑनलाइन होते हैं हम लोगों के पास, वो फौरन तौर पर जो है आ जाते लिखा हुआ, ठीक है. मेरे ख्याल से तो मुझे आप ये बॉक्स देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि कौन ऑनलाइन है कौन ऑनलाइन नहीं है, ठीक है. मुझे तो जितना आप लोगों ने चैट कर लिया ना यहाँ पर, मुझे तो ज़ुबानी सबका याद हो गया कि कौन कौन है यहाँ पर और कौन कौन नहीं. और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ पर नहीं है, ठीक है. वो लगता है कि वो हॉस्टल से आए नहीं है 3 to 4 क्लास लेने के लिए. ठीक है, वही सारे.
हाँ, आपकी रूममेट सो रही है ना? ठीक है, पता चल ही रहा है मुझे आपकी रूममेट सो रही है। उनको फाइन नहीं करें, उनकी पूरे वीक की एब्सेंट लगेगी। मरियम नायाब है यहाँ पर? जी, बाकी तो बस कुछ ज्यादा ही सीरियस है। प्रणिका कहाँ है? प्रणिका? ओके रिच, आज तो आपका नेम एक्सक्यूजेस यहीं पर है। हाँ, शबनम। जी बिल्कुल, इंग्लिश के नोट्स एक पेज आपका होगा, एक किसी और का होगा, एक किसी और का होगा, इस तरह से आप लोग करवाएंगे कॉपी, है ना? पता चल गया मुझे। जिल्पा भी लगता है करवाने गई हुई है कॉपी। अफशां भी गई हुई है। और ज़ीशान एज़ यूजुअल। जी, अफशां प्रेज़ेंट। बिल्कुल, जो-जो आप लिख रहे हैं ना, सारा कुछ पढ़ा जा रहा है। ये ना आप कहें कि हाँ, मैं पढ़ नहीं रही हूँ, मैं सबका सब जो लिख रहे हैं ना आप लोग इतनी फ़िज़ूल चीज़ें। ठीक है जी, ओके जी, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग राइट नाउ क्लास? तो बता दें मुझे। जी, आप लोग की प्रेज़ेंट हो गई है सबकी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस इवनिंग, अल्लाह हाफ़िज़।
अल्लाह हाफिज। तो के जानी पड़ेगी मुझे। ये देखो एंडिंग इवेंट, मैंने एंड इवेंट किया, वो सर्कल में घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। इसका मैंने क्या स्क्रीनशॉट लेके भेजना, एंडिंग नहीं हो रहा वो, ताकि क्या बोलता है प्रैक्टिस हो रहा है, तो कभी-कभी ना ऐसे होता है कि नेटवर्क में इशू होता है, किसी के आईडी नहीं देते, तो अगर नहीं पता तो अगले बंदे को सिखाया बंदे के तरफ के ऑन होना है, तो पहले उसको एंड करना। नहीं, अब थर्ड ईयर के तो वैसे ही खत्म हो गए हैं, अब कल के लिए कोई नहीं उसी